अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रेसिपी पर आप सबको खुश आमदीद। दाल तो हर घर में बनती है, लेकिन अगर इसी दाल को एक मुनफरद और नए अंदाज से बनाया जाए तो इसका जायका और भी मज़ेदार और लाजवाब हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खुशबूदार दाल गोश्त की ज़बरदस्त रेसिपी। ये दाल गोश्त इतना टेस्टी और मज़ेदार बनेगा कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। दाल और गोश्त का ये बेहतरीन कम्बिनेशन आपके खाने का मज़ा दोबाला करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर आसान तरीके से होटल जैसा मज़ेदार दाल गोश्त बनाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने ली दाल मैंने ली थी चने की आधा किलो। और चने की दाल चूँकि सख्त होती है, गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए इसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया। और फिर मैंने जब इसे उबलने के लिए रखा तो इसमें शामिल किया नमक और दालचीनी के 2 टुकड़े। और फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया प्याज को अच्छे से काट कर धोकर वॉश कर लिया। और फिर साथ ही इसमें डाल दिया चिकन को मैंने साफ़ करके 2 से 3 घंटे के लिए मैंने सिरके में भिगो दिया था ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डाल दिए टमाटर, और टमाटर के साथ ही डाली मैंने सब्ज़ मिर्चें। मैं सुरख मिर्च नहीं डालूँगी, सिर्फ सब्ज़ मिर्च ही इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और अब इसमें हम शामिल करते हैं थोड़े से लहसुन के जवे, जो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, और नमक के साथ जाएगी हल्दी। मैंने नमक इसलिए कम डाला क्योंकि पहले भी मैं डाल चुकी थी। अब इसमें डाली मैंने हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देखें बहुत अच्छे सा ये गर्म हो गया है, और अब ये उबलने के टाइम पे है। और अब मैं इसे वेट लगा दूंगी। जब इसको अच्छे से कवर करेंगे, वेट लगाएंगे, तो चने की दाल 10 से 12 मिनट लेती है। हम चिकन को भी अच्छे से इसमें रेशों की तरह बनाएंगे, इसलिए 10 से 12 मिनट के लिए इसको वेट पे लगाते हैं। अब वेट का टाइम हमारा पूरा हो चुका है, हम इसे खोलते हैं और देखते हैं दाल को। माशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छे सी गल चुकी है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब देखें इसमें टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और प्याज जो भी हमने डाला था वो बहुत अच्छे से इसमें गल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको मैशर से अच्छे से मैश करेंगे, ताकि जो हमारी चिकन है उसके रेशे जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। मैं जो घर में हमारा मैशर होता है लकड़ी का, हम साग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, मैंने इसी को किया है। और इसको अच्छे से करने के बाद देखें हमारे जो रेशे हैं वो अलग हो चुके हैं दाल में, और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा दाल का आएगा। अब इसमें जितनी भी सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 डाली थी, उन्होंने अपना जायका और मिर्च जो है वो बहुत अच्छे से अंदर असर छोड़ गई है। अब हम इसको जो मिर्च है वो निकाल देंगे, क्योंकि जब खाने में आओ तो ये एक सिर्फ छिलका नुमा है और ये इसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये मैं तमाम निकाल दूंगी। और साथ जो दालचीनी के 2 टुकड़े डाले थे वो भी निकाल दूंगी। निकालने के बाद इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। और जब देखूंगी ये अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसके लिए आगे देखते हैं। देखिए हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें। अब मैंने ताज़ा मिर्चें सब्ज़ और ले ली थी, और इसको मैंने बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया। जब भी दाल इस टाइम पर आए तो इसमें जब सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल दी जाएं, या अदरक को बारीक बारीक टुकड़ों में डाला जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें मैंने साबुत धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया, और साथ ये जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। जब ये दाल में जाता है तो जो ज़ीरे का जायका है दाल में वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं।
देखिए हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छी बन चुकी है। इसमें जो चिकन है उसके अलग अलग सारे रेशे नज़र आ रहे होंगे, वो बहुत से अच्छे रेशे नज़र आते हैं। अब मैं इसको दोबारा से एक और पैन लूँगी और उसमें प्याज डाल दिए। अब प्याज मैंने 2 अदद लिए थे और इसमें मैंने 4 अदद डाल दिए थे ऑयल के चम्मच, और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इससे हम दाल में तड़के के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहले भी हमने प्याज शामिल किया था, वो बहुत अच्छे से गल के दाल में मैश हो गया, उसका टेस्ट अपनी जगह। लेकिन इस तड़के वाले प्याज का जायका तो बहुत ही ज़्यादा मुनफरद और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने भी रेस्टोरेंट में दाल बनती है, दाल गोश्त बनाते हैं, तो उसमें डबल प्याज जाता है, यानी पहले बनाते हुए और फिर तड़के में। तो ये जो तड़के का प्याज है ये इसको डालने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है। आप देखें हमारी जो दाल है वो बहुत ही अच्छी बन चुकी है, बहुत मज़ेदार है। आप इसे अपने घर में बनाएं, बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। हमारी नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी आज की मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप इस दाल गोश्त को नान या रोटी के साथ खाएं तो यकीन करें दोनों के साथ ही इसका जायका और भी मज़ेदार लगता है और खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये दाल गोश्त कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल रेसिपी पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।